और हुजूर ने जिस दौर के अंदर तबलीग की, मेरे रसूल ने कभी भी किसी से नफरत पैदा नहीं की, बल्कि मोहब्बत का दर्स दिया। आज इल्ला माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग भी मौजूद हैं, मिंबरों महराब से जिस दीन की तबलीग होती है, अल्लाह का रसूल वो दीन लेके नहीं आया था। हुजूर तो मोहब्बतें लेके आए थे। यार भला गाली देने वाले को भी कभी दुआ दी जाती है? हुजूर ताइफ के सफर में हैं, जाके पैगाम हक देते हैं, वो कहते हैं हम तेरी बात को नहीं मानते। कहा तुमने मेरा इनकार किया, ये बात अपने तक मख्फी रखना, अगर कुफारे मक्का को पता चल गया तो वो तो जिंदगी और भी दुश्वार कर देंगे। कहा हमें क्या, हम छुपाते फिरें। बल्कि हुजूर फरमाते जब मैं वहां से निकला ना, तो उन्होंने 2 रोया कितारों के अंदर अपने जवान खड़े किए और हाथों के अंदर पत्थर पकड़ाए। जब मेरे रसूल दरमियान से निकले तो वो पत्थर मारने लगे। इतने पत्थर लगे कि मेरे नबी के जिस्म से लहू निकलने लगा। यार तवज्जो चाहूंगा, वो पत्थर था, नेजा नहीं था। एक पत्थर लगने से लहू नहीं निकलता, कितने पत्थर पे पत्थर लगे होंगे कि मेरे नबी का जिस्म भी फट गया। अल्लाह अकबर, और खून बहने लगा, जूते लहू से तर हुए। वो नाज़नीनी बदन जिसकी कसमें मेरा रब कुरान के अंदर करे, अजाब का फरिश्ता हाजिर खिदमत होता है। हुजूर हुक्म दें इनको इतनी बुलंदी पे ले जाके पलटे जमाने पे इनका निशान भी बाकी ना रहे। हुजूर फरमाते हैं नहीं, मैं रहमत बन के आया हूं, मैं जहमत बन के नहीं आया। जो सहाबा साथ गए थे, पहम तकाजा किया, कहा हुजूर बद्दुआ बोल देना, अब इनको इन 2 पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दिया जाएगा। मेरे नबी हाथ उठाते हैं, सहाबा मुंतजर थे, अभी कोई लफ्ज निकलेगा और पत्थर बरसेंगे, आग उतरेगी। लेकिन जब नबूवत की जुबान खुलती है तो तारीख एक अनोखा और अलबेला बाब रकम करती है। और वो क्या, हुजूर फरमाते अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं। अगर मुझे जानते, मुझे पत्थर ना मारते, मेरी बात को तस्लीम कर लेते। यार मैं आपसे महवे गुफ्तगू हूं, मुझसे तो पंखे का शोर भी बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन मुझे बताइए, जहां पे सुनने वाले अबू बकर उमर बैठे हों, उस्मान अली बैठे हों और तबलीग करने वाले आमना के लाल बैठे हों, उस महफिल की रोत निराली नहीं होगी? अल्लाह अकबर। एक बुढ़िया आती है, हुजूर सहाबा से तबलीग करें, वो आके इशारा करती है हुजूर मैंने आपसे बातें करनी है। हुजूर फरमाते हैं कहो। ये नहीं कहते कि मेरा स्टेटस क्या है। आज के पीर को गरीब मुरीद मिलने आए तो उसे तो कहा जाता है लाइन के अंदर लग के बैठ जाओ, इतनी बार इस्तिगफार पढ़ो, इतनी बार अल्लाह अकबर पढ़ो, इतनी बार ये वजीफा पढ़ो, फिर मुलाकात होगी। एक लंबी चमकती हुई गाड़ी के अंदर अमीर मुरीद आता है तो पीर साहब बाहर इस्तकबाल करने के लिए आते हैं। जनाब आप क्यों आए? आप पैगाम भेज देते, मैं ही आ जाता। यार आमना के लाल से बड़ा पीर भी कोई जमाने पे आएगा? हुजूर के स्टेटस से बड़ा स्टेटस भी किसी का होगा? बद्दू देहाती खतून, और रावी कहता उसका अकली तवाजन भी ठीक नहीं था। और वो इशारा करती है मैंने आपसे बातें करनी है। हुजूर कहते हैं सहाबा बाकी तबलीग बाद में करेंगे, पहले इसकी बातें सुन लें। हुजूर फरमाते कहो। वो कहते हैं यहां पे नहीं कहनी, बाहर खुले सहन में कहनी है। हुजूर मिंबर छोड़ते हैं, उसकी बात सुनने के लिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर उसके पास खड़े हुए, हज़रत उमर कहता मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। हुजूर का नाजुक बदन, अरब की कड़कती हुई धूप, हुजूर का कीमती वक्त, इसकी बेतुकी सी बातें। वो पागल खातून थी, को रोजे के मसले पूछने थे, को नमाज के मसाइल पूछने थे, नहीं बल्कि हुजूर से क्या कहती है, हुजूर ये मुझे पागल पागल कहते हैं, इनको मना करें ना, मुझे ना कहा करें। एक तू ही तो है मेरी आसां दा सहारा, दस किनू करा याद जे तेनू ना करा मैं। और मरने की तरफ देख ना जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। और किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा था, उसने कहा आसां दे बूहे खोल दे, दर्दां दे वरके थुल दे, दुखां दे जक्कड़ जुल दे, अखां चो हंझू डुल दे, लू लू दा सीना पाड़ दे, आका जी दिल नू साड़ दे। गोते ते गोता खा रहे हैं, वहमां च डुबदा जा रहे हैं, दसां ना चन्ना तारे हैं, राइयां तो पुछ पुछ हारे हैं, जिथे खुदा दा नूर है ओ शहर किन्नी दूर है। सोचा पकांदा जावना, मन विच बठांदा जावना, कर ले करीना इंज दा होना मदीना इंज दा। वेले ने डाडे या नबी, पल्ले नहीं साडे या नबी, उम्मती तुहाडे या नबी, बैठे तुहाडे या नबी। हिजरां दे फनियर शूक दे, मुड़ मुड़ के एहो कूक दे, आवन मुरादां पक के, किस्मत ले जावन थक के, बह जावां जिस दम थक के, अख जरा को लग जावे, हवा जरा को वग जावे, ख्वाबां च फेरा पा के, मुखड़े तो कमली चाह के, आका अख ना के, आयो दूरों चल के, होके सलीम पर के, उल्फत दे डापू तर के, दिल नू आनंद आ गया, सानू पसंद आ गया।
अल्लाह को हुजूर ये मुझे पत्थर मारते हैं, इनको मना करें ना, मुझे ना मारा करें। हुजूर फरमाते मैं मना कर दूंगा, तुझे कोई भी पागल नहीं कहेगा, कोई भी पत्थर नहीं मारेगा। जब उसने घंटों बातें की ना, उसकी गुफ्तगू खत्म हुई तो खुद ही कहने लगी अच्छा मैंने भी जाना है, आपने भी जाना होगा, तो चले आप भी काम कर ले, मैं भी जाती हूँ। वो चली गई तो हजरत उमर कहता मैं हुजूर के करीब हुआ, मैंने कहा हुजूर शायद आप जानते नहीं, इसका तवाज़ुन अक्ली ठीक नहीं है, पूरे मदीने में इसकी कोई नहीं सुनता, जिसके पास खड़ी होती है घंटों बीत जाते हैं लेकिन इसकी बातें खत्म नहीं होती। मेरे रसूल मुस्कुरा के बोले उमर जिसकी कोई नहीं सुनता मैं भी ना सुनूं। पीछे से इशारा किया का बुढ़िया जब दुख दर्द ज्यादा हो जाए, मदीने की जिस गली की नुक्कर पे चाहो मोहम्मद अरबी को खड़ा करके सुना लेना। ये दीन मेरे रसूल लेके आए थे। यार कुछ मुनाफिक तो वो थे कि जिनको अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता था, लेकिन एक मुनाफिक वो था जिसको मदीने का बच्चा बच्चा जानता था, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन सलोल। इसके अपने बेटे हुजूर की बारगाह में आके कहने लगे हुजूर इजाजत नहीं देते। कहा किस चीज की इजाजत? कहा बाप का सर ना काट दें। हुजूर ने पूछा क्यों? कहा हुजूर आपके खिलाफ बकवास करता है। हुजूर फरमाते हैं नहीं, जैसा भी है तुम्हारा बाप है। यहां पे घंटों गुफ्तगू करना चाहूं तो वक्त थोड़ा होगा कि चे जाए बाप मुसलमान हो, बाप सफेद दाढ़ी वाला हो, बाप बारिश हो, 5 वक्त का नमाजी हो, बल्कि अगर मेरी बात सख्त ना हो तो मैं तो कहा करता हूं हम तो इतने अकीदतमंद लोग हैं, हम पीर के हाथ भी चूमते हैं, हम उस्ताद के हाथ भी चूमते हैं, और यकीनन बाअदब लोगों का ये वतीरा है और वफाशियार खून की ये अलामत है। जिस उस्ताद ने जमीन से उठा के ओजे सुरैया पे पहुंचाया उस उस्ताद के हाथ चूमने चाहिए, अदब का तकाजा है। जिस पीर ने कुर्बत इलाही दी उस पीर के हाथ चूमने चाहिए, ये वफा की रीत है। लेकिन यार वो हाथ नहीं चूमने चाहिए हमारा पेट पालने की खातिर जिन पे छाले पड़ गए, कभी वो हाथ भी तो चूमे ना। अल्लाह अकबर, लोग दुआएं कराते फिरते हैं जी हालात बड़े सख्त हैं दुआ कर दे, घर में खाने के लिए कुछ नहीं। मेरे शेख फरमाते हैं मियां एक बाबा तुम्हारे घर में भी बैठा, कभी उसे भी तो कहो ना दुआ करना। जब तुम्हारा बाप दुआ करेगा तो कोई दरमियान के अंदर पर्दा बाकी नहीं रहेगा। हुजूर फरमाते नहीं, जैसा भी है तुम्हारा बाप है। खैर उसका इंतकाल हो गया, उसके बेटे आए, हुजूर हमारा बाप मर गया है। पहले आए थे, हुजूर की मोहब्बत गालिब आई और चाहते थे बाप को कत्ल कर दें, क्योंकि हुजूर के खिलाफ हिजब कहता था ना। अब बाप की मोहब्बत ने जोश मारा तो आए हुजूर के पास, हुजूर हमारा बाप मर गया है, आप अपनी चादर नहीं देंगे, हम बाप को कफन दे दे। और दिल के अंदर ख्याल था क्यों देंगे यार, मुझे जो आप आके बताए जनाब, बाहर एक शख्स इतनी लंबी लंबी जुबान करके आपको गालियां देता है और मेरे पास पड़ा हो पानी, थोड़ी देर के बाद उसको प्यास लगे और वो आके के जनाब पानी, तो मैं तो कहूंगा अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब क्यों दूंगा? दिल के अंदर ख्याल था क्यों देंगे। लेकिन मेरे रसूल कंधों से मुजम्मल वाली कमली उतार के अता कर देते हैं। जाके बाप को कफन दिया, दोबारा आए, हुजूर हमारे बाप की मैयत तैयार है, जनाजा नहीं पढ़ा देते। और ख्याल था चादर तो दे दी, अब जनाजा क्यों पढ़ाएंगे? हुजूर फरमाते हैं सहाबा बाकी काम बाद में करेंगे, पहले इनके बाप का जनाजा पढ़ लें। हुजूर जनाजगाह में आते हैं जनाजा पढ़ाने के लिए, जनाजा पढ़ा के सहाबा की जानब रुख किया और रुख करके कहने लगे सहाबा मैं जनाजा पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ तो जिब्रील आ गए। जिब्रील आके कहने लगे महबूब अल्लाह फरमाते ये इतना अजली बदबख्त है, आप 70 बार भी इसके लिए दुआए मगफरत करें ना, मैं इसको माफ नहीं करूंगा। अगर अल्लाह कह देता ना 70 बार दुआए मगफरत करो मैं माफ कर दूंगा, का खुदा की इज्जत की कसम मैं 70 बार नमाज जनाजा पढ़ा देता। अब उसको कब्र के अंदर उतारा गया, हुजूर ताखीर से पहुंचे, कहा इसको बाहर निकालो, बाहर निकाला गया। अल्लाह अकबर, हुजूर ने उसके कफन की तनियां खोली, कायनात पे राशा तारी है, चरखे कोहन ने ऐसा मंजर देखा नहीं था, हूरें भी झांक झांक के देख रही थी, फरिश्ते भी बातों की ओर में मुंह छुपा रहे थे। बारे इलाहा तेरी कुदरत के अजीब ही तमाशे हैं, कभी कभी दुश्मनों से भी यह सलूक किया जाता है। हुजूर कफन की तनियां खोलते हैं, सहाबा हैरत ज़दा हैं, हुजूर करने के हवाले हैं। फिर जबरदस्ती उसका मुंह खोला, अपनी उंगली से अपना लुआब निकाल के उसके मुंह के अंदर डाला। अल्लाह अकबर, सहाबा हैरत, हुजूर ये क्या अमल है? कहा शायद अल्लाह इस लुआब की बरकत से इसको माफ कर दे। यार मेरे पास कौन सी अथॉरिटी, आपके पास कौन सी अथॉरिटी हम लोगों को कुफर के फतवे देते चले जाएं? हमने तो दीन का दायरा ही तंग कर दिया ना। हमारी मस्जिद के अंदर वो आ सकता है कि जो मेरे नजरिए का हामिल है, जो मेरे नजरिए को नहीं मानता, मैं तो उसे दायरा इस्लाम पे नहीं मानता। और मियां ये दीन कहां से आया? हुजूर के सामने काफिर का जनाजा गुजरता है, हुजूर ज़ारो की तार रोते हैं,
किसी ने कहा हुजूर काफिर है, कहा इसीलिए तो रो रहा हूं, मैं तबलीग करके इसको मुसलमान क्यों नहीं कर सका। अल्लाह, ये हुजूर का मिजाज था। हुजूर ने जबरदस्ती उसके मुंह के अंदर लुआब डाला, शायद अल्लाह इसकी बरकत से इसको माफ कर दे। 1400 मुनाफिक मौके पे खड़ा था, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गई। हमें तो वो पैगंबर मिला था। अल्लाह अकबर। यार, आज हमारी मस्जिद के अंदर मैं जो कभी कभी आने वाले उनकी बात नहीं करता, जो पक्के नमाजी हैं हमारे, हमने तो जगह मुख्तस की हुई है ना। ये इमाम की मस्जिद जगह है, ये सेक्रेटरी की जगह है, ये सदर की जगह। मेरी बात सख्त भी हो तो बर्दाश्त कीजिएगा, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश, कि मैं जहरे हलाल को कभी कह न सका तंग। बात वही कहता हूं, समझता हूं जिसे हक, न बुलाए मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद। अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ईमान वालों, सीधी सीधी बात करो, तुम्हारे पीछे कोई चले या ना चले इसकी परवाह नहीं है। फिर क्या होगा? युस्लिह लकुम आमालुकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह तुम्हारे माल भी दुरुस्त फरमा देगा, तुम्हारी मग़फ़िरत भी फरमा देगा। मैं पक्के नमाजियों की बात करता हूं। आज कोई आ जाए ना नमाज पढ़ने के लिए, और सर्दी का मौसम है, बेचारे ने लाइट आन के, वो पागल थोड़ी है कि उसने पंखा चलाना है, इतनी तो अकल उसमें भी है कि सर्दी का मौसम है, वो लाइट ऑन करना चाहता है और पंखे का बटन नीचे हो जाता है, तो 8-10 मुबल्लिग तो खड़े होते हैं जो उठ के उसको तबलीग करते हैं, और वो दिल ही दिल में कह रहे, या अल्लाह एक बार तो जान छुड़ा दे, मैं परत के कदी नहीं बढ़ाऊंगा। और मियां, ये कौन सी तबलीग है? अल्लाह अकबर। हमने तो मसाजिद के बाहर लिख के लगवाया, ये नाम का बंदा अंदर आ सकता है, ये नाम का बंदा नहीं आ सकता। एक जिहाद, एक जंग के अंदर हजरत उसामा बिन जैद ने एक शख्स को कत्ल किया। हुजूर के पास उनकी शिकायत आई। हुजूर, इन्होंने जिनको कत्ल किया था उसने कलमा पढ़ा था। हजरत उसामा बिन जैद से पूछा गया क्या उसने कलमा पढ़ा था? और करने लगे, हुजूर जब मेरी तलवार की जद में आया ना तो उसने कलमा पढ़ा, और मौके की मुताबिकत ये बताती थी, करीना हालिया ये था कि उसने दिल से नहीं पढ़ा, मेरी तलवार की जद से बचने के लिए कलमा पढ़ा था। हुजूर, उसने ऊपर ऊपर से पढ़ा था, दिल से नहीं पढ़ा था। मेरे रसूल का रंग बदल गया। फरमाया, उसामा तूने उसका दिल चीर के देखा था कि उसने दिल से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यार, हमारे पास कौन सा पैमाना कि हम लोगों का ईमान तोल सके? हुजूर सल्लल्लाहु मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ, वो उम्मुल मसाजिद, एक बद्दू देहाती आता है और अब इस्लाम के दामन में नहीं था और मस्जिद के आदाब से वाकिफ भी नहीं था, और आकर के सहने मस्जिद नबवी के अंदर पेशाब करने बैठ गया। उम्मुल मसाजिद है, मसाजिदों की मां, और वहां पे बैठने वाला, तबलीग करने वाला भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सहाबा दौड़े, इसको रोकें, हुजूर इशारा करते हैं पीछे हट जाओ, बैठ गया है ना, अब कर लेने दो। अल्लाह, जब पेशाब करके फारिग हुआ, हुजूर ने इशारा किया, करीब आया। हुजूर फरमाया, मियां ये मसाजिद हैं, ये अल्लाह की तस्बीह और तहलील के लिए बनाई गई हैं, बोलो बराज के लिए नहीं बनाई गई। कोई बात भी नहीं की, बस इतनी बात की, वो उठ के चला गया। जा करके उसने अपने कबीले को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहने लगा, खुदा की इज्जत की कसम लोगो, आज से पहले मैंने ऐसा मुअल्लम नहीं देखा। मैंने उनकी इबादत गाह के अंदर पेशाब किया। हदीस के लफ्ज हैं, वला दरबनी वला शतमनी, ना उन्होंने मुझे मारा ना उन्होंने मुझे झिड़का। पूरे का पूरा कबीला हुजूर के कदमों में आके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हम तो इस दीन को मानने वाले, तो हम तो मोहब्बतें देनी थी, हम तो मोहब्बत दे करके लोगों को करीब करते, लेकिन हमने तो नफरतें बांटी। हमारा इस्लाम कहता है, ओ मियां, या तो गोश्त रात को बनाओ कि गरीब के बच्चे सो रहे हों, या फिर पानी थोड़ा सा ज्यादा डाल दो और शोरबे की एक प्याली हमसायों के घर भी भेज दो। अगर गरीब के बच्चे भी मचल गए, हमने भी गोश्त खाना है, और गरीब बाप गोश्त ना ला के दे सका तो जो कचौके उनके सीने पे लगेंगे उसका मदावा किसके पास है? तारा टूटता सबने देखा, ये ना देखा एक ने भी, किसकी आंख से आंसू टपका, किसका सहारा छूट गया। ये इस्लाम है। बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार ना करो, गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश ना करो, यतीम के सामने अपने बच्चों से प्यार ना करो। एक बादशाह था, उसको जा करके किसी ने बताया, हजरत ये जो इस्लाम, जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ये जो इस्लाम है ना, ये कत्ल व गारत का हुक्म देता है। ये कहता है कुफारों को कत्ल कर दो, जहां पे मुशरिक देखो कत्ल कर दो। बादशाह ने काल में दीन को बुलाया। उसने कहा, क्या तुम्हारा दीन वाकई कत्ल का हुक्म देता है? उसने कहा, हाँ कत्ल का हुक्म देता है। कहा, फिर हमें क्यों नहीं करते? उसने कहा, हमारे पास ताकत नहीं है ना। कहा, अगर ताकत हो तो कहा फिर जरूर करें। तो उसने कहा, इससे पहले कि तुम कत्ल करो, हम तुम्हें कत्ल क्यों ना करते? बादशाह ने हुक्म दिया कि मुसलमान काट दिए जाएं। गाजर मूली की तरह मुसलमान कटने लगे। एक दाना आलम दीन के पास ये मामला पहुंचा कि आलम दीन की छोटी सी भूल की वजह से ये मामला हुआ है।
वो बादशाह के पास पहुंचे, बादशाह ये हुक्मनामा वापस लो। कहा तुम्हारा इस्लाम कत्ल का हुक्म नहीं देता। कहा देता है, लेकिन ये अहकाम हालते जंग के हैं। तुम मैदान जंग में हो तो तुम्हारे सामने जो मर्जी आए मुखालफ में, तो तुम्हारा दीन क्या कहता है? कहता है काट दो। कहा मेरा इस्लाम बच्चों को छोड़ता है, मेरा इस्लाम खवातीन को छोड़ता है, मेरा इस्लाम बूढ़ों को छोड़ता है, बल्कि मेरा इस्लाम तो यह कहता है शजरे सायादार के नीचे पेशाब ना करो। किसी मुसाफिर को वहां पे आराम करना पड़ा, तुम्हारे पेशाब की बदबू की वजह से उसको तकलीफ ना हो। मेरा इस्लाम तो कहता है रास्ते से पत्थर उठा के साइड पे कर दोगे, अल्लाह तुम्हें इस पे भी अजर अता करेगा। तो साहब दीन तो यह था कि हमने मोहब्बत के साथ लोगों को करीब करना था, लेकिन जो करीब थे हम उसको भी दूर करते। एक हिंदू राइटर है स्वामी लक्ष्मण प्रसाद, उसने किताब लिखी है अरब का चांद। उसके शुरू पर उसने ये लिखा, वो कहता है जब मैंने ये किताब लिखी ना तो मुझे किसी ने सवाल किया कि तूने मुसलमानों के नबी की सीरत लिखी तो खुद मुसलमान क्यों नहीं होता? तो मैंने कहा मियां कि जब मैं वो उस नबी की सीरत लिखने के लिए उम्महातुब को देखा तो मेरा जी चाहा कि मैं मुसलमान हो जाऊं, लेकिन जब मैंने मुसलमानों के मौजूदा रवैये को देखा तो मैं कहता हूं मैं काफिर ही ठीक हूं। जब हमारे रवैये हों ये हों कि हम एक दूसरे के जुब्बे फाड़ेंगे, एक दूसरे की पगड़ियां उछालेंगे, एक दूसरे पे कुफर के फतवे लगा के नारे तकबीर के लगाएंगे, तो फिर किताबुल्लाह को आग तो लगेगी, फिर रसूलुल्लाह की तौहीन तो होगी। इकबाल ने कहा था मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी है, ईमान भी एक, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी एक। कहीं पे फिरका बंदी है तो कहीं पे जाते हैं, क्या जमाने पे पनपने की यही बातें हैं? यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, बतलाओ तो सही सही मुसलमान भी हो। ला मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक, बज़्मे गुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी, शबनम अफशानी पैदा करेगी मेरी सोज़ साज, इस चमन की हर कली दरदाश ना हो जाएगी, आसमां भी सहर के नूर से होगा आईना पोश, और जुल्मत रात की सी मापा हो जाएगी। आंख जो कुछ देखती है लब पर आ सकता नहीं, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से, अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, हमने दिल जला के सरेआम रख दिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उसामा मुस्तफ़ाई साहब, मेरे भाई अल्लामा साहब ने इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि बड़े पते की बात करने लगा हूँ। ये जो एक सिलसिला है ना मुस्तफ़ाई सिलसिला, कि लोगों को जोड़ना है तोड़ना नहीं है, तो इसी हवाले से बुजुर्गों का फरमान है कि उलमा से इल्म लो, उलमा से इल्म लो, गीबत ना लो। तो अल्लाह करीम हज़रत अल्लामा पीरज़ादा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई दामद बरकातहुल कुद्सिया उन्हें सलामत रखे, उनका साया उम्मत मुस्लिमा पर हमेशा कायम दायम रखे। इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू फरमाते हैं और जोड़ने वाली बात करते हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।